नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको बताया था कि भारत में जो है सरसों या तेल बीज जो है करीबन 70% तेल बीज जो है वो बाहर से आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। और भारत जो है हर साल अरबों खरबों रुपए जो है उस पर खर्च करते हैं। तो तेल एक बहुत साधारण सी आइटम है देखने के लिए, लेकिन इसकी खेती जो है भारत में नहीं हो रही। और जो सरसों की पैदावार है या और तेल बीज हैं उनकी पैदावार भारत में औसत पैदावार कम है। तो उसका कारण कोई बीज नहीं है कि कहा जाता है कि बीज अच्छे आएंगे तो पैदावार बढ़ेगी। उसका कारण जो है वो ये है कि ज़्यादातर तेल बीज की जो खेती होती है, दाल और तेल बीज, वो बरानी इलाकों में होते हैं, जो वर्षा निर्धारित खेती होती है, रेन फेड फार्मिंग होती है, तो इसलिए पैदावार कम है। तो इसमें जो हमारे देसी बीजों से ही जो बिहार के किसान हैं उन्होंने श्रीविधि जो धान से शुरू हुई थी, पैडी चोने से, चावल से, उसको बाकी फसलों में ट्राई किया। तो 18-19 क्विंटल तक उन्होंने जो पैदावार ली एक एकड़ में, जो पंजाब में PAU की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार 7-8 क्विंटल तक होती है। हरियाणा में जो अच्छी किस्में हैं तो 11-12 क्विंटल तक उसमें हो जाती है। तो पंजाब की जो वैरायटियां हैं उसके मुकाबले हरियाणा की वैरायटियां जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार देती हैं। तो वो भी 11-12 क्विंटल तक ही सीमित रहती है। और इसमें अक्सर क्योंकि 70% खेती बिरानी इलाकों में होती है, हरियाणा में भी ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जहाँ पे अभी लेज़र लेवलर नहीं चले हैं, पानी का ज़्यादा अच्छा प्रबंध नहीं है। तो साउदर्न हरियाणा जो साइड है उस साइड में ज़्यादा होती है। तो 11-12 क्विंटल तक कभी पैदावार है यूनिवर्सिटियों की, तो हरियाणा सबसे आगे है उसमें शायद। लेकिन जो श्रीविधि है इससे 22 क्विंटल तक जो है सरसों की पैदावार ली जा चुकी है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपने पौधे उखाड़ के लगाने हैं, तो उसके कई अलग अलग तरीके हैं। किसानों को जैसे बताया था कि अगर आपको आप पनीरी लगा के उसको नहीं लगाना है तो उसके भी तरीके हैं अलग अलग, कि आप निशान लगा के जहाँ पे क्रॉसिंग आती है 3 फीट बाय 3 फीट, इसका आइडियल है। अगर आपकी 100-120 दिन से ज़्यादा की लंबी फसल है किस्म है तो 100 दिन से कम किया तो 2 फीट बाय 2 फीट बहुत होता है। तो नॉर्मली जो लंबे समय की फसलें लगती हैं तो उसमें आप 3 फीट बाय 3 फीट भी रख सकते हो। तो अगर किसान को डर लगता है कि कैसे इसको करें, थोड़े एरिया में करके देखिए कि उसको पहले 3 फीट बाय 3 फीट मत रखिए, तो हर 1.5 फीट पे पौधे लगाइए। तो यहाँ ये हमने करीबन 2 फीट पे लगाया है। तो मुझे सरसों नहीं पैदा करनी बीज के लिए, मुझे तो सिर्फ खाने के लिए साग चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कम रखा है। फिर भी इधर 2 फीट लगाया है, यहाँ पे ये करीब ये भी 2 फीट के आसपास है। तो इसके साइड में अब ये बहुत छोटे निकले हैं, हाड़ों लगाई है, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। तो ये तेल बीज फसल होती है, तो उसकी भुजिया भी बना के खाई जाती है, सब्जी बना के खाई जाती है। तो ऐसे लगा दिया, तो बेड की एक साइड में ऐसे सरसों भी लगा दी है, दूसरी साइड में हाड़ों लगा दी है। तो यहाँ जो सरसों लगाई है तो 2 पौधों के बीच में जो 2 फीट जगह है तो उसमें मूलियाँ लगा दी हैं, और भी लगाएंगे आगे। तो ये एक किस्म हरियाणा की है 745, तो ये हमारी नर्सरी है। और यहाँ जो हमने ये PAU की सिफारिश जो चीनी सरसों है, तो ये पत्ते वाला साग इससे बनता है, तो ये इधर लगाया है। ये मैंने करीबन 10 इंच पे 10 इंच पे पौधे लगाए हैं। 10 इंच पे लगाने का कारण ये है कि इस साइड में इसमें भी ये सरसों लगाई है, इस साइड में थोड़ी गाजर लगा दी है। तो 10 इंच पे जो पौधे लगाए हैं, जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो इसके पत्ते तोड़ के खाते रहेंगे। तो जैसे ही इसके इतना फैल जाएंगे कि पत्ते जो हैं आपस में एक दूसरे से टकराने लगे, मतलब आपस में जब जुड़ जाएगा ये, तो उस टाइम पे बीच बीच में एक एक पौधा फिर यहाँ से निकाल देंगे, और निकाल के उसको भी फेंकेंगे नहीं, जहाँ पे भी खाली जगह कोई मिलेगी, जैसे यहाँ से मूलियाँ उखाड़ी है या गाजर उखाड़ी है या शलगम उखाड़े हैं, तो वहाँ पे उसको लगाते रहेंगे। बेशर्म सी फसल है। तो आप भी जो है कि खेत में नहीं, अगर आपका मन जो है वो मान रहा, तो आप
अलग अलग स्पेसिंग 10-10 इंच पे लगाएं, 1-1 फीट पे लगाएं। जो बीच में जिससे आपको बीज लेने हैं वो पौधे छोड़ते रहें, और जो दूसरे पौधे हैं उसको साग के लिए आप इस्तेमाल करते रहें। जब ज़्यादा उसकी जड़ें फैलने लगे तो उसको बीच में से निकाल सकते हैं। तो बीच में से जो निकाला है वो आप साफ़ करके, जड़ों की मिट्टी साफ़ करके पशुओं को भी खिला सकते हैं, या फिर खेत में वो मल्चिंग के भी काम जो है आ सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर जैसे ये बिजाई की हुई है, इसका भी दिखाएंगे। तो अभी मैं लगा रहा हूँ, मेरी लगभग बिजाई कंप्लीट हो चुकी है। तो ये 15-18 दिन की ये है। तो इतनी छोटी जो है आपको पौधा लगानी होगी अगर बहुत अच्छी पैदावार लेनी है। तो जिन खेतों में अभी पैडी खड़ी है, धान या पंजाबी में झोना बोल देते हैं, तो उसमें जो है ये आपका जो सही समय अभी चल रहा है, तो आप अभी पनीरी लगा सकते हो। बीज जो है वो ऐसे बेड बना के उस पर पनीरी लगा सकते हो। जैसे ही आपकी धान की कटाई होगी और उसके बाद खेत तैयार होगा, तो 15-20 दिन में खेत तैयार हो जाएगा। तो आप जो है इसकी रुपाई जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ भी होती है तो इतना टाइम नहीं, गैप नहीं पड़ा होगा, तो आप जो है उसमें और जो बीज है वो आप लगा के उसके जो गिनती है वो पूरी कर सकते हो। सरसों का जैसे पहले ही बताया था कि ये फ़ोटो सेंसिटिव क्रॉप है। आगे पीछे लगाने से कोई ख़ास इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं, पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक साथ ही पक जाएगी। तो अगर 15-20 दिन का भी गैप है तो उतना मैटर नहीं करेगा, बड़े आराम से आपका जो है एक साथ ही आपको फसल मिल जाएगी। तो अभी जिनके खेत में पैडी है, जिनके खेत में अभी मतलब उस उनके पास बिजाई के लिए पूरा खेत अभी तैयार नहीं है, वो अभी पनीरी लगाएं। पनीरी ऐसे ही बेड पे लगाएं जैसे सब्जियों की पनीरी लगती है। तो पनीरी जब 15-20 दिन की हो जाए तो उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करें। अभी जैसे धान की दिक्कत आती है कि पराली जो है वो भी एक समस्या बनी हुई है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जिस खेत में पराली है तो उसको तैयार करके, वो पराली को कुछ खास मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिज्जर से आप बेड बना सकते हैं पानी के बाद, अगर ऐसा पॉसिबल है। नहीं भी है तो आप जो है खड़ी पराली में ही आप जो है इसकी रुपाई जो है कर सकते हो। तो वो खेत को कैसे मैनेज करना है, सभी मशीनरी सब कुछ तजर्बा सब आपके पास है। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। तो जैसे सरसों में ये लगाया है, हमने यहाँ पे हाड़ों लगा दी है, बीच में मूलियाँ लगा दी है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी फसलें हैं वो इसके बीच में आप लगा सकते हो, क्योंकि 3 फीट बाई 3 फीट का गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप होता है। तो अगर नुकसान का डर रहता है कि नुकसान हो जाए, तो आप 3 फीट बाई 3 फीट मत रखिए। तो उसमें 3 फीट बाई 3 फीट बनाने के लिए बीच में जो पौधे हैं उसका साग तोड़ तोड़ के बेचते रहिए, और जैसे वो पौधे बड़े होते जाएं तो उनको बीच में से निकालते जाइए। तो जितना आपका खर्चा सरसों की बिजाई पे होगा, उसके खेत की तैयारी के लिए खाद सब भी खर्चा जो है वो आपका साग जो है वो निकाल देगा, और सरसों आपकी जो है वो पूरी की पूरी 100% कमाई हो जाएगी। तो आप मान लीजिए कि 1-1.5 महीने में आप जो है ख़र्चा पूरा कर लोगे जितना होने वाला है इस पे, और उसके बाद जितनी भी पैदावार होगी वो आपकी 100% जो है वो प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से जो है जो कुदरती खेती करने वाले किसान हैं उनकी ये हमेशा शिकायत रहती है, शिकायत से ज़्यादा बहाना है कि हमारी पैदावार बहुत कम होती है, इसलिए हमें रेट बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो वो बहाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सरसों में अगर और कुछ आइडिया नहीं आ रहा हो तो आप जो है जैसे प्याज लगा सकते हैं। तो 3 फीट पे 3 फीट पे आपने, जैसे ये गोभी में हमने यहाँ प्याज लगा रखे हैं, तो आप इस तरीके से बीच बीच में प्याज लगा सकते हैं। तो आपकी प्याज की फसल भी साथ साथ में तैयार हो जाएगी, हरा प्याज तैयार हो जाएगा। तो सारा साल हरा प्याज तो सारा साल उगाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यही कुछ बातें हैं जो श्री विधि की। तो आपको लगातार यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो हम बताते रहेंगे, और ट्राई कीजिए थोड़े एरिए में एक बेड पे आप लगाइए 10-20 ग्राम बीज, फिर उसको पराली में लगा के देखिए, बेड पे लगा के देखिए, किसी भी तरीके से जैसे आपको सही लगता है। तो पैडी के बाद तो आप जो है, और उसी में आप मूली शलगम जो घर में खाना है, तो 1 मरले में 2 मरले में ऐसा करके देखिए, तो 1 साल पता चल जाएगा।
नहीं मन टिकता है फिर अगले साल लगा के देखिए। तो 1-2 साल आप तजर्बा करेंगे, अगर आपका 1-2 मरले में सारी सब्जियां और सरसों सब कुछ आपके पास आ जाएगा, तो अगले साल आप चाहे हमारी तरह पूरे पंजाब को बताइए, पूरी दुनिया को बताइए। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खेती बातों से नहीं, करने से ही समझ में आएगी, करने से ही पता चलेगा। धन्यवाद।